गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेकेंड क्लास में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। सबक। सबक सबक का अर्थ होता है शिक्षा, फल। ठीक है, हमें क्या शिक्षा मिली है, क्या सबक मिला है। ठीक है, उद्देश्य। इस कहानी को प्रस्तुत करने का क्या उद्देश्य है, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दी गई है, क्या संदेश दिया गया है। ठीक है, देखिए, कहानीकार इस कहानी से हमें यह समझाना चाहते हैं, जो इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार हैं, वे इस कहानी के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपना हर सामान सही जगह पर रखना चाहिए। हमें अपनी वस्तु की केयर खुद करनी चाहिए, अपनी वस्तु को उसके निश्चित स्थान पर स्वयं को ही रखना चाहिए, ताकि हमें कभी उसे ढूंढने में परेशानी ना हो, ताकि हमें उस वस्तु को, उस सामान को ढूंढने में परेशानी, कष्ट नहीं हो। रचना ने भी यह बात समझी। इस पाठ में, इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो रचना है। रचना एक लड़की है, वो स्कूल जाती है और इस कहानी में उसने स्कूल के जूते रखकर भूल गई और स्कूल जाते समय उसे याद आती है कि मेरे जूते कहाँ हैं। उसकी वजह से सारे घर वाले परेशान होते हैं। ठीक है, रचना ने भी यह बात समझी और उसका अनुसरण किया, लेकिन फिर रचना ने अपनी इस गलती को सुधारी और दूसरे दिन से अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखने लगी और उनके निश्चित स्थान पर रखने लगी। तो आपको भी अपनी वस्तुओं की केयर खुद करनी होगी, अपनी वस्तुओं को सही ढंग से सही जगह पर रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, देखिए कहानी। इस कहानी में एक रचना नाम की लड़की है जो स्कूल जाती है। वह स्कूल से आते ही अपने जूते उतारकर मेज के नीचे रख देती है, लेकिन वो उसे भूल जाती है कि उसने जूते कहाँ रखे थे। दूसरे दिन स्कूल जाते समय उसे उसके जूते नहीं मिलते हैं, तो वो परेशान हो जाती है। वो घर में सारी जगह ढूंढती है, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके दीदी सब ढूंढते हैं, लेकिन वे जूते नहीं मिलते हैं। आखिर में रचना की दीदी को एक मेज के नीचे उसके जूते मिलते हैं। जूते मिलते ही रचना बहुत खुश हो जाती है, वह उछलने लग जाती है, वह बहुत खुश होती है और वह उन्हें पहनकर स्कूल चली जाती है। स्कूल से जब वह घर आती है तो उसने जूते सही जगह पर रखे, अपने कपड़ों को सही जगह रखे, अपने बैग को अलमारी में रखा। उसने जाना कि वस्तुओं को अनचाही जगह पर रखा या गलत जगह रखने पर हमें परेशानी हो सकती है, इसलिए हमें वस्तुओं को उनके निश्चित स्थान पर रखना चाहिए, ताकि वह उन्हें ढूंढने में हमें कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, देखिए कविता पाठ। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि चीज़ें ढूंढते ढूंढते आप बहुत परेशान हो गए हो? चीज़ें, वस्तुएं ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते बहुत बहुत ज़्यादा परेशान यानी व्याकुल हो गए हो और वे नहीं मिल रही हो। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपकी कोई चीज़ है, उसे आपने रख दिया, आप भूल गए उसे, खूब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खूब व्याकुल हो रहे हैं कि वो चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए,
लेकिन वह फिर भी नहीं मिलती है। यदि ऐसा हुआ है तो इसका अर्थ है कि आप चीज़ें, अपनी वस्तुएं सही स्थान पर नहीं रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप अपनी वस्तुएं सही जगह पर नहीं रख रहे हैं। स्थान का अर्थ होता है जगह। तो अपनी वस्तुओं को, अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना चाहिए। रचना परेशान थी। रचना क्यों परेशान थी? क्योंकि उसके जूते नहीं मिल रहे थे। रचना परेशान थी। स्कूल जाने का समय हो रहा था और उसके जूते नहीं मिल रहे थे। वो जूतों को लेकर परेशान थी। उसके मम्मी ने पूछा, रचना की मम्मी ने रचना से पूछा, कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? रचना से मम्मी पूछती है कि रचना, कल तुम जब स्कूल से घर आई थी तो तुमने अपने जूते कहाँ उतारे थे? कहाँ तुमने अपने जूते रखे थे? पर रचना को कुछ याद नहीं था। रचना जूते रखकर भूल गई। भूलना गंदी बात होती है। अब भूलने की वजह से कितनी परेशानी हो रही है रचना को। पर रचना को कुछ याद नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद आखिर कृति दीदी को रचना के जूते नजर आए। रचना की दीदी का क्या नाम है? कृति। ठीक है। आखिर अंत में नजर आए, दिखाई दिए। पर रचना को कुछ याद नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद आखिर कृति दीदी को रचना के जूते नजर आए। वे मेज के नीचे पड़े थे। रचना के जूते कहाँ पड़े थे? मेज के नीचे। रचना ने जूते देखे तो उछल पड़ी। रचना अपने जूते देखकर बहुत खुश हो गई। वह उछल पड़ी। हाँ, कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी। अब रचना जूते देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे याद आया, कल स्कूल से आकर मैंने यहीं अपने ड्राइंग विषय का काम किया था, अपनी चित्रकला का काम किया था। उसी समय जूते उतारे होंगे, मैंने उसी समय जूते उतारे होंगे और यहाँ रख दिए होंगे। मम्मी ने कहा, रचना, अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो क्यों इतनी परेशान होती? अब मम्मी रचना को समझा रही है कि रचना, अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती कि तुमने ड्राइंग का काम करते समय अपने जूते उतारे थे तो इतनी परेशान क्यों होती? तुम इतनी परेशान नहीं होती। ठीक है। आगे देखिए। इस बात पर पापा बोले, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो। अब पापा रचना को समझाते हैं कि रचना, इससे बड़ी बात तो यह है कि तुम स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, एक निश्चित जगह बना लो कि तुम्हें आकर जूते वहीं उतारने हैं। वे फिर तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। अगर तुम जूतों की एक निश्चित जगह बना लोगी तो जूते तुम्हें आसानी से, बिल्कुल सरलता से मिल जाएंगे। रचना रोज सोचती है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। रचना रोज सोचती है कि हाँ, मैं ऐसा काम करूँगी, मैं ऐसे ही करूँगी। अपने जूतों के लिए एक निश्चित जगह बनाऊँगी ताकि मैं स्कूल से आने के बाद अपने जूते उतार दूँ और मुझे आसानी से मिल जाए। लेकिन रोज़ भूल जाती है। लेकिन रचना रोज़ रोज़ उन जूतों के लिए जगह बनाना भूल जाती। पर आज रचना कहती है कि पर आज मुझे जूते न मिलते तो क्या हाल होता? अगर मुझे आज मेरे जूते नहीं मिलते तो मेरा क्या हाल होता? क्योंकि आज मेरा हिंदी का पेपर था। तो देखिए, पर आज जूते न मिलते तो क्या हाल होता? आज तो उसका हिंदी का पेपर
था। आज रचना का किस सब्जेक्ट का पेपर था? हिंदी का पेपर था। उफ, बिना बात कितना मूड खराब हुआ। अब रचना मन ही मन सोचती है कि बिना बात ही मेरा कितना दिमाग खराब हुआ, मेरा मन कितना खराब हुआ। एक छोटी सी बात को भूलने की वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ, मुझे परेशानी हुई। स्कूल जाते जाते रचना सोच रही थी। स्कूल जाते जाते रचना क्या सोच रही थी? स्कूल जाते जाते रचना सोच रही थी कि मेरा बिना बात ही दिमाग खराब हुआ। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।